सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर से फर्स्ट इंडिया की खास बातचीत हो और हम स्वयं उसका प्रत्यक्ष जाकर के देखें, उस वाइब्रेंट विलेज में नाइट स्टे करें, गवर्नमेंट की योजना। और उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4,800 करोड़ रुपया मात्र उस वाइब्रेंट विलेज के डेवलपमेंट के दिया है। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसे बॉर्डर पर हूँ जहाँ मैक्सिमम 6 जिले हैं, भले गिनाने कहने को तो, लेकिन मैक्सिमम 5 देशों का बॉर्डर लगता है और वे बहुत बड़ा लंबा रूट चाइनीज का लगता है। तो मुझे प्रसन्नता है कि मैं सिर्फ 13 दिन रुक पाया हूँ गंगटोक में। उसके बावजूद भी मैं नाथोला बाईपास पे भी बहुत डिटेल बैठ के आया हूँ, कमांडरों के साथ, मेजर जनरल के साथ, ब्रिगेडियर के साथ। और इसके साथ साथ उसी एरिया में जो वाइब्रेंट विलेज था, जो डोकलाम से सिर्फ 10 किलोमीटर पहले, उस विलेज तक भी मैं जाकर आया हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी गांव के लोगों में खुशी है। क्यों कि वाइब्रेंट विलेज में डेवलप नहीं होने के नाते वहाँ से माइग्रेट हो रहे थे। मैंने देखा है उस विलेज की पूरी हाई स्कूल बड़ी पूरी खाली पड़ी है। वहाँ के सरपंच हो, चाहे वहाँ के जिला परिषद के मेंबर हो, चाहे पंचायत समिति, उन्होंने भी अपने बच्चों को नीचे गंगटोक में भेज रहा। क्यों कि वहाँ बाकी सुविधाएं नहीं थी। तो एक अच्छा उत्तरणीय उदाहरण केंद्रीय सरकार ने किया है और हमारा दायित्व है कि वो जो कल्पना वाइब्रेंट विलेज की है उसको हम हमारे क्षेत्र में पूरी करें। इसके साथ साथ हम कैसे केंद्र और राज्य के बीच में सेतु का काम करें। अगर बॉर्डर विलेज की बात करें, माइग्रेट की बात करें, बॉर्डर विलेज के डेवलपमेंट की बात करें, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है केंद्र सरकार के सामने भी और राज्य सरकार के सामने। उसको कैसे पूरा किया? देखिए, चुनौती नहीं, मैं जब जिस गांव में गया हूँ उसका नाम, क्योंकि थोड़ा नाम ऐसा है जो नातांग करके कोई नाम है गाँव का, भूल रहा हूँ, नातांग गांव है। उस गांव में सरपंच उसकी डबल एम है, हिंदी अंग्रेजी बहुत फर्राट बोले। और सबसे बड़ी बात है, पूरे बॉर्डर विलेज में महिलाओं को जो 50% है वो 80 से 90% महिलाएं आगे आ गई। मान लो जैसे एक वार्ड में 5, एक पंचायत में 5 वार्ड है, तो 5 में कैसे डिस्ट्रीब्यूट, तो 3 महिलाओं को चुना है और 2 पुरुषों को चुना है। तो वहाँ पूरे सिक्किम अगर आप अध्ययन करोगे तो पूरे सिक्किम में, बड़ा विचित्र सिक्किम का एरिया है, तो पूरे सिक्किम में आपको 80 से 90% जनप्रतिनिधि आपको महिलाएं मिलेगी और उनके मन में बड़ी अपेक्षा है। और फिर जो बॉर्डर पे पिछले 10 वर्षों में आपने देखा हो कि जो डेवलपमेंट मिलिट्री के द्वारा हुआ है, जो रोड्स वहाँ के बने हैं, मुझे पता है कि मैं 2016-17 में मैं कमेटी लेके गया था, स्टैंडिंग कमेटी लोकसभा और राज्यसभा की। तो वहाँ जब हम नाथुला देखने गए तो 10 जगह हम एमपीओ ने हमारी इनोवा को धक्के दिए होंगे। आज फर्राट रोड बने हैं एकदम नेशनल हाईवे की तरफ, उससे भी अच्छे रोड बीआरओ ने बनाए हैं। तो ठेठ तक अप्रोच हुई है, लोगों की अपेक्षा बढ़ी है, मिलिट्री ने खूब काम किया। आपने अगर मेरा पिछली बार सोशल मीडिया नोट किया हो तो दुनिया का सबसे ऊंचा 13,100 फीट पर गोल्फ कोर्स बनाया उन्होंने, गोल्फ फील्ड। तो मैं खुद वहाँ गोल्फ खेल के भी आया, तो इतना बड़ा किया, तो लोगों में भी अपेक्षा थी। और मैं स्वयं उस गांव में मेरे फंड से, राज्यपाल के गवर्नर फंड से एक फुटबॉल मैदान का कह के आया हूँ और वहाँ फुटबॉल गांव में खेला जा रहा है। छोटा सा मैदान होगा लेकिन फुटबॉल का किक कैसे मारा जाए, फुटबॉल को शूट कैसे किया जाए, वो सारा बच्चे सीख रहे हैं। तो फुटबॉल का बड़ा आकर्षण है। तो लोगों में अपेक्षा जैसी है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट आ रहा है और वो खुशी से स्वीकार कर रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। सिक्किम में सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता चुनौती सिर्फ हमारे सामने है अभी कनेक्टिविटी की, क्योंकि 2023 में जिस प्रकार से तीस्ता में बाढ़ आई, आप आश्चर्य करेंगे अगर उसका वर्णन देखो तो एक फौजी टुकड़ी बिल्कुल रुकी हुई थी कैंप हाईएस्ट जगह पर, लेकिन 50 या 60 आज तक वो बह गए, न गाड़ियों का पता है न फौजियों को ढूंढ पाए। इतना बाढ़ और इतना पानी है, वहाँ 2 ही सीजन है, बरसात और सर्दी। उन परिस्थितियों में मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ, वहाँ के नागरिकों को, वो गाँव में किस तरह से रह रहे हैं। चुनौती है वहाँ की स्किल को डेवलपमेंट करना। वहाँ मैं उदाहरण के लिए बताऊँ, एक ऊन होती है खरगोश की, वहाँ अंगारा बोलते हैं उस खरगोश को, पहाड़ी बड़ी साइज का होता है थोड़ा। उस ऊन की जो शॉल और टोपी और जो मफलर है, मैं कहता हूँ उसने यूएनओ में जो प्रदर्शनी लगी तो फर्स्ट प्राइज लेके आया वो डॉक्टर, एक बिल्कुल कमिटेड डॉक्टर वहीं लगा। यानी लूम लगे हुए हैं, 3 लूम, देसी लूम अपने ये घुमाने वाले, वो गोम बच्चे एकदम पहाड़ी ढलान में कब उठ जाएंगे कब गिर जाएंगे, लेकिन वो जुनून से लगा। ऐसी चीज़ों का स्किल डेवलपमेंट करके हम कैसे आगे बढ़ाएं। तो कुछ लोग चुनौती नहीं है, काम करने की चुनौती है कि हम कितना सक्रिय ने होकर के केंद्र और राज्य के बीच में सेतु बन करके काम करें। चुनौती मात्र वही है कि, और केंद्र से हमें भरपूर सहयोग है, राज्य सरकार भी पूरी ताकत से लगी है। और अभी
सिक्किम को मिले हुए अगले महीने में मई में 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो हम ऐतिहासिक एक कार्यक्रम करने वाले हैं। हफ्ते भर का 10 दिन का तय करेंगे हम। कल ही हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिले हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति जी को भी बुलाएंगे, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाएंगे और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम सिक्किम के लिए करेंगे, ऐसी हमारी कल्पना है। आज राज्यपाल बनने के बाद पहली बार अपने लोगों के बीच में कैसा महसूस? हाँ, ये ठीक बात है। वैसे तो मुझे शपथ से पहले आना चाहिए था, लेकिन 19-30 को सूचना मिली, 30 को मैं गया, 31 को शपथ हुई और 1 से 4 तक वापस राष्ट्रपति हाउस में पूरे देश भर के गवर्नर्स की कॉन्फ्रेंस थी। तो वहाँ भी मुझे कई तरह के विषय रखने थे, पर्टिकुलर गृह विभाग के मेरे जुम्मे किए हुए थे, तो सारा दिमाग उसमें लगा हुआ था, तो इसलिए राजस्थान की तरफ देख नहीं पाया। फिर तुरंत 4 तारीख की शाम को मैं सिक्किम चला गया। 5 को उनका हाउस था, पहला मेरा गवर्नर एड्रेस होना था, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो अभी समय निकला है, तो मैं अभी आया हूँ। आज कल में ये करेंगे आज तक, और मैं फिर वापस एक बार सिक्किम जाऊंगा और 3, 4, 5 वापस जयपुर हूँ। तो ये थे महामहिम राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर आज लालबाग रिसोर्ट के अंदर हैं, जहां पर पूर्व सांसद पुष्प जैन, पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, महेंद्र बोरा सहित बड़ी संख्या में जिले भर से आए लोगों ने उनका स्वागत किया। आज पूरे दिन व्यस्ततम कार्यक्रम रहेगा। उसको लेकर नाडोल आशापुरा माता मंदिर में देश की खुशहाली को लेकर पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है। फालना उद्योग मंडल की ओर से एक बड़ा नागरिक अभिनंदन रखा गया है, उस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए मेरे सहयोगी भवानी सिंह जी के साथ मैं सुभाष त्रिवेदी।